प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्रश्नावली 5.1 क्लास 10th मैथ, क्वेश्चन नंबर 4th का 7th क्वेश्चन। क्या दिया है मेरे भाइयों? 4th क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन करना है। तो 4th क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। मतलब ये पूछ रहा है, इसमें ये सूची दी है, उसमें ये बताना है ये एपी मतलब एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब हिंदी में समांतर श्रेणी। ठीक है या नहीं ये कह रहा है। अगर एपी मतलब समांतर श्रेणी है तो इसका सारवंतर क्या होता है? जब हम ए बी निकालेंगे ऐसे, ये सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, इस सेकंड में से फर्स्ट को ऐसे घटाएंगे और इन सभी पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर सेम आएगा, एक निश्चित संख्या आएगी तो ए पी है। और यही ए पी का अंतर आता है, वही सारवंतर कहलाता है। ठीक है। और सारवांत ए पी है तो सारवांतर और उसके आगे के तीन पद ज्ञात करो, मतलब चार पद है और तीन पद। ठीक है, ये ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे भाइयों, आशा करता हूँ। तो मेरे भाइयों आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करें आइए आप बताता हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे भाइयों सबसे पहले हमको लिखना है हल। हल में मेरे भाइयों हम लिखेंगे दिया है। पहले ऐसे लिखना है दिया है, या लिख सकते हो दी गई सूची। दिया है, दी गई सूची, दी गई सूची। क्या सूची दी है मेरे भाइयों? 0, -4, -8, -12, डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब होता है आगे अनंत पद हो सकते हैं, कितने ही पद, अनंत पद होंगे आगे। ठीक है, डॉट डॉट का मतलब अगर कोई पूछे ये सूची दी है, ये कौन सी समांतर श्रेणी है, क्योंकि दो तरह की होती है, परिमित और अपरिमित। तो पूछे तो डॉट डॉट है तो इसमें अंतिम पद नहीं होता है, जिसमें अंतिम पद नहीं होता है वो होती है अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, अंतिम पद नहीं है तो इसको बोलेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, तो आइए अब क्या निकालते हैं हम ज्ञात करेंगे। अब क्या पूछ रहा है? एपी है या नहीं, तो अब निकालेंगे। ठीक है, तो ए ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात? एपी है या नहीं, है या नहीं, मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, आपको समझा दिया है या नहीं। तो ज्ञात करेंगे तो क्या करें? सेकंड में से फर्स्ट वाले को हटा दें, इस सेकंड में से फर्स्ट, ऐसे पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। ठीक है, तो अगर आपको देखो मैं तो ऐसे कर सकता हूँ a2 - a1। अब मैं इसको पता है मुझे कि a2 इसको मना है। अगर किसी को नहीं समझ में आए मेरे भाइयों को, अगर किसी भाई को, तो मैं लिख देता हूँ a1 a2 के मान, क्योंकि a1 पहले पद को वो तो सिंपल ही है, a1 पहले को a2 दूसरे को ऐसे लेकिन लिख देता हूँ जिससे और समझ में आएगा। लिख देते हैं a1 = 0, a2 = -4, a3 = -8 और a4 = -12। ठीक है, ये लिख दिया समझने के लिए। अब क्या करेंगे? a2 - a1 सेकंड में से फर्स्ट वाला, तो a2 - a1। a2 क्या है? -4 है। अब माइनस लगाएंगे, घटा रहे हैं तो अब 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? -4 -0 मेरे भाइयों, तो कितना आएगा? ये -4 रह जाएगा, क्योंकि दोनों जुड़ रहा है। और वैसे भी अगर यहाँ पे 0 है तो वैसे ही अगर प्लस होता तब भी वो तो सेम ही रहता, क्योंकि माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पहले। ठीक है, माइनस मतलब 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है चिन्हों में। ठीक है, वैसे ही कोई संख्या होती तब भी जोड़ते हैं, दोनों माइनस माइनस के। ठीक है, तो अब -4 आ गया। अब क्या करेंगे? मैंने बताया सेकंड में फर्स्ट वाला, अब सेकंड ये इसको मानेंगे तो सेकंड में फर्स्ट वाला मतलब a3 में से a2, a3 - a2। a3 कितना है मेरे भाई? -8। अब घटाने का निशान आएगा माइनस, अब -4, तो अब ये कितना आएगा? -8 माइनस माइनस प्लस, अब -8 + 4। तो अब इधर ले लेते हैं मेरे भाई, देखने में दिक्कत आई तो -8 + 4, तो कितना बचा? माइनस के 8 में से प्लस का 4 तो -4 बचेगा। तो ये कितना आएगा? -4। ये क्या आ गया? -4 किसका? a3 - a2, a3 - a2। अब कौन सा बचा? a4। तो सेकंड में से फर्स्ट ऐसे मानते हैं, सेकंड में से फर्स्ट, तो a4 में से a3 घटाएंगे, ऐसे उल्टा करते हैं। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाते हैं। तो a4 कितना है मेरे भाइयों? -12 है। ये माइनस घटाने वाला चिन्ह, अब -8 है,
तो माइनस का 8, तो यहाँ से मेरे भाइयों क्या होगा, माइनस का 12, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, तो ये कितना बच जाएगा, माइनस के 12 में से प्लस का 8 तो माइनस का 4। अब देखो मैंने क्या कहा था, एपी जब होगी जब सभी पदों के, दो पदों के जो पद दिए सब उन दो पदों का अंतर निकालेंगे सेम रहे। तो देखो इन दो पदों का अंतर -4 है, इन दो पदों का अंतर -4 है, इन दो पदों का अंतर -4 है, मतलब ये हमारी एपी है क्योंकि अंतर सेम है। तो लिख देंगे अतः दी गई सूची एपी समांतर श्रेणी, समझने के लिए लिख देता हूं मैं, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि कोई एपी है तो इसका सारवांतर, तो सारवांतर क्या होता है, जो अंतर आता है जो सेम निश्चित संख्या आती है उसी को सारवांतर कहते हैं। तो कितनी आई है, -4 आई है सब में, तो ये सारवांतर हो जाएगा -4। तब सार अंतर, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, d = -4। अब मेरे भाइयों अब कह रहा है इनके 3 पद, तो 3 पद निकालने के लिए सूत्र होता है, व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी का, a, a+d, a+2d, a+3d। इसकी बात होती है कि अगर हम ऐसे कोई तीसरा पद निकालना है तो पद निकालते हैं तो सूत्र में से एक घटा देते हैं, पद निकालते हैं तो एक घटा के चलते हैं, तो a+2d, ऐसे a4 का निकालेंगे तो a+3d, ऐसे एक घटा देते हैं, ठीक है। हम पद में से पद निकालते, जो पद निकालेंगे उसका एक माइनस कर देंगे पद का, अगर 4 का निकालना है तो a+3d मतलब एक माइनस, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ये 3 पद निकालने के लिए क्या क्या होता है, सूत्र होता है समांतर श्रेणी मतलब एपी का व्यापक रूप क्या होता है, a+d, a+2d और डॉट डॉट डॉट, मतलब डॉट डॉट का मतलब होता है आगे कितने भी अनंत पद आप बना सकते हो। अब देखो इस फॉर्मूले के लिए हमें तो 3 आगे के पद चाहिए, 4 पद हैं, ये 4 पद के लिए तो ऑलरेडी हमें लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, शॉर्ट में ऐसा कर लेते हैं कि अब हमें देखो 4 पद दिए तो 3 पद निकालें, मतलब 5वां 6वां 7वां निकालना है ना मेरे भाइयों। तो क्या करेंगे हम, a5 निकालें, तो मैंने कहा एक घटाना है, तो a5 a+4d, मतलब ये हमारे लिए आसान है। अगर हम इसको लिखने चले तो कहाँ तक लिखेंगे, अगर ज्यादा दे दिया तो ये आसान है, ऐसे करना है, ठीक है। तो a5 निकालते हैं, आगे के 3 पद क्या लिखते हैं, इनके लिखते हैं पहले, इनके 3 और पद क्या करते हैं, 3 और पद तो इधर ले लेते हैं, ठीक है, दिखने में दिक्कत आएगी आपको, तो क्या करते हैं इधर ले लेते हैं। तो a5 आगे का a5 है, a5 एक माइनस कर देंगे, a+4d। अब a क्या है मेरे भाइयों, a का मान क्या है यहाँ पर, अब a हमने निकालना है तो a की जरूरत है ना, तो a क्या होता है, प्रथम पद, पहला पद, प्रथम पद को बोलते हैं a, मतलब फर्स्ट वाले पद को, तो फर्स्ट वाला पद क्या है 0, तो ये प्रथम पद है, तो यहाँ पे लिख लो प्रथम पद, इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो a = 0, ठीक है। पहले पद को क्या है 0, पहला पद। तो अब क्या करेंगे, पहला पद क्या है 0 प्लस d का मान क्या है मेरे भाई -4, तो 4 × -4, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं, चलो तो 4 चौक 16, तो -16, तो 5वां पद आ गया हमारा -16। अब 6वां पद निकालेंगे तो मेरे भाई क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, तो एक बन a+5d, तो a का मान क्या है 0 है, प्लस d का मान -4, तो 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 5 चौक 20। अब a7 क्या है मेरे भाइयों, a7 a+6d, एक कम करके लिखेंगे, तो a का मान क्या है 0 प्लस 6 × -4, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, -24। तो ये मेरे भाइयों कितने आ गए, ये मेरे भाइयों आ गए तीनों पद, क्योंकि हमें 3 पद ही निकालने थे आगे के, तो 4 तो दिए, तो 5 और 6 7 तक ही निकालेंगे, क्योंकि हमें 3 निकालने। तो मेरे भाइयों अब क्या लिख देंगे, अब लिख देते हैं, ठीक है, ये तीनों पद तो लिख देंगे अतः दी गई सूची एपी है तथा इसका
सार्वंतर डी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डी इज इक्वल टू -4, तब इसके 3 और पद क्या मेरे भाइयों, 3 पद क्या निकले हमारे, -16, -20 और -24। ठीक है, ये हमारे 3 पद हमें निकालने थे, ये हमने निकाल लिए। तो मेरे भाइयों ये हमारा क्वेश्चन हो गया कौन सा, 4th का 7th क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ मेरे भाइयों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें मेरे भाइयों, कमेंट करें वीडियो पर और बताएं कि कैसा लग रहा है आपको समझ के, या कुछ परेशानी आ रही है समझने में। तो मेरे भाइयों अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।